जैसा कि आपने देखा कि सच की बरकत, जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि सच की बरकत क्या है। जिस शख्स की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। यकीनन आपने उनका नाम कहानियों में, किताबों में ज़रूर सुना होगा। तो उस शख्सियत का नाम क्या है? तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो को आखिर तक देखना। उस शख्सियत का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वक्त के, वो बहुत बड़े वली गुजरे हैं। वो एक अच्छे, नेक और ईमानदार इंसान थे। उनकी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि है बचपन की। जब वो छोटे थे बचपन में, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो अपने गांव जिलान से की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि आगे की पढ़ाई जाकर शहर बगदाद की जाए। तो उन्होंने इरादा बना लिया। इरादा जैसे ही बनाया तो अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान, बाकी की पढ़ाई मैं जो है ना शहर बगदाद जाके करना चाहता हूँ। तो वालदा ने कहा, जैसे बेटा आपकी मर्जी, तो मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। तो जो तैयारी होने लगी, तो सामान जो था वो पैक होने लगा और बगदाद जाने के लिए तैयारियां होने लगी। तो वो जैसे ही तैयारी मुकम्मल हो गई, तो वालदा ने उसे जो है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो 40 अशरफियाँ थीं वो कमीज़ की तय में सी दी, ताकि वो महफूज लेकर जा सके। तो महफूज वो किस तरह लेकर जा सके? वैसे तो वो अशरफियाँ वैसे भी लेकर जा सकते थे, लेकिन क्यों वो कमीज़ की तय में सी दी उनकी वालदा ने? क्योंकि उन दिनों ऐसा होता था कि हालात बहुत ही ख़तरनाक होते थे, और रास्ते में बहुत बड़े जो डगेट होते थे, डाकू होते थे, वो लूट मार कर लेते थे और वो सारा सामान लेके चले जाते थे। जो भी जिसके पास जो भी मिलता था वो लूट के चले जाते थे। तो उन दोनों डाकुओं का भी राज बहुत था और ख़तरा भी बहुत था। अच्छा, ऐसा भी होता था कि ऐसा नहीं होता था कि वो एक एक आदमी करके जाता शहर की तरफ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब भी जाते काफिले की सूरत में जाते, क्योंकि उनको पता था कि पहाड़ों से गुजरना है, रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक थे। तो वो जब भी जाते थे शहर में काफिले की सूरत में जाते थे। तो काफिला जैसे ही तैयार हुआ, तो उनकी वालदा ने 40 अशरफियाँ उसकी कमीज़ में सी दी और नसीहत की कि बेटा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। तो वालदा ने जैसी नसीहत की, तो आपने कहा, जी अम्मी जान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा इंशाअल्लाह। तो उनकी वालदा ने फिर नसीहत की कि बेटा, चाहे तुम्हें तुम्हारी जान का नजराना क्यों ना देना पड़े, लेकिन बोलना सच, झूठ कभी ना बोलना, और ईमानदारी से पढ़ाई करना, और जो भी काम मिले ईमानदारी से करना। तो आपने कहा, जी अम्मी जान, जैसा आपका हुक्म वैसे मैं करूँगा। तो वो उनकी वालदा जो थी, उनको काफिले के साथ रवाना कर दिया। तो वो सफ़र पे निकल पड़े। अच्छा, सफ़र करते करते वही हुआ जिसका डर था। होता क्या है, रास्ते में वही हुआ जिसका डर था कि डाकू ने घेरा डाल लिया। जैसे ही डाकू ने घेरा डाला, तो काफिले में भगदड़ मच गई, और जैसे भगदड़ मची तो डाकू ने सबको घेर लिया और सबको लूट मार करने लगे, और खूब लूटा। और उन डाकू ने खूब माल लूटा, जिसके हाथ जो आया किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी माफ़ नहीं किया। इतने में एक डाकू आता है, इतने में एक डाकू आता है आपके पास और पूछता है, ए लड़के, तुम्हारे पास क्या है? तो वो आपने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो कि मेरी कमीज़ की तय में सिली हुई हैं। तो वो हंसता हुआ चला गया। उसने मजाक समझकर बात को टाल दिया। कुछ देर गुजरी, इतने में एक और डाकू आया, और जैसे ही वो डाकू आया, तो उसने भी यही फिर सेम सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या है? तो आपने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तय में सिली हुई हैं। तो वो हैरान हुआ। उसने सोचा अब इसका क्या किया जाए। तो उसने आपको बड़े डाकू के सरदार जो था उनके पास ले गया। जैसे ही उसके पास ले गया, तो डाकू का जो सरदार था, जो बड़ा था, उसने पूछा, ए लड़के, तुम सच बताओ, तुम्हारे पास क्या है? तो आपने तीसरी मर्तबा फिर वही जवाब दिया कि मेरी कमीज़ की तय में 40 अशरफियाँ हैं जो कि मेरी माँ ने सी दी हैं ताकि बआसानी
मैं लेकर जा सकूं। तो वो हैरान हुआ डाकू, हैरानगी से देखने लगा और कहा कि अच्छा तुम अगर सच बोल रहे हो तो दिखाओ वो 40 अशरफियाँ कहाँ हैं। तो आपने जैसे ही वो खोला और वो जो सिलाई लगी हुई थी वो डाकू ने जैसी वो खोली तो 40 की 40 अशरफियाँ बिल्कुल नीचे गिर पड़ी। वो उससे भी ज़्यादा हैरान हुआ और परेशान भी हुआ, ये क्या, ये एक बच्चा हो के सच बोल रहा है। और आपसे पूछा कि लड़के अगर तू हमें ना बताता, हमें पता नहीं था, बिल्कुल ना बताता तो हमें पता ही नहीं था, तो बआसानी अपनी ये 40 अशरफियाँ लेकर जा सकता था, लेकिन तुमने अपना राज फाश क्यों किया, तुमने सच बताकर अपना ही घाटे का सौदा क्यों किया, तुमने सच बोलकर अपना नुकसान क्यों किया, हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पास वाकई 40 अशरफियाँ हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि बेटा जब भी बोलना सच बोलना, झूठ ना बोलना, झूठ के करीब ना जाना, गलत काम के करीब ना जाना, हमेशा सच का साथ देना, इसके लिए चाहे तुम्हें अपनी जान का नजराना क्यों ना देना पड़े। तो वो डाकू बहुत ही हैरान हुआ और अफसुर्दा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तो उसके दिल में रहम आया और उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज के बाद मैं ये डकैती नहीं मारूंगा। तो मैं आज से वादा करता हूँ आपसे भी और अल्लाह से भी कि मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं लूटूंगा, कभी डाका नहीं डालूंगा, कभी डकैती किसी को नहीं मारूंगा, कभी किसी की चोरी नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि मैं आज से हलफ उठाता हूँ और इन सब को जो छोटे डाकू थे उनसे भी कहा कि आज से तुम भी मेरे साथी थे, क्योंकि आज से तुम भी हलफ उठाओ कि आज के बाद किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं। तो अल्लाह से माफ़ी मांगो और इस बच्चे से भी माफ़ी मांगो, इस लड़के से भी माफ़ी मांगो जो इसकी वजह से हमें नसीहत मिली, इसकी वजह से हम सीधे रास्ते पर आए, इसकी वजह से जो है ना हम एक अच्छे इंसान बने। तो वो काफ़िला जो था वो सारा खुश हो गया और उन काफ़िलों वालों को जितना माल लूटा हुआ था डाकू ने सारा वापस किया और डाकू का सरदार भी मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो आपने कहा यही मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक है। अगर तुमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग लिया है तो यकीनन अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सच हमेशा सच होता है, चाहे वो जितना भी झूठ बोले, कोई भी हो झूठ बोले, झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता, झूठ कभी भी सच पर गालिब नहीं आ सकता। सच सच होता है, सच डूब कर भी तैर आता है और झूठ तैरा हुआ भी डूब जाता है। तो ये थी सच की बरकत, ये थी आज की छोटी सी कहानी, छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, आल पे प्रेस कर दें ताकि हर मेरे नए आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।